और इस वक्त की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। ढांगरी हमले की मुतासरीन ने आज राजौरी जिले के मुरादपुर इलाके में जम्मू पुंछ हाईवे को बंद कर दिया। पुलिस और सिविल इंतजामी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुतासरा खानदान के अफराद के मुताबिक चंद रोज कबल पुलिस मुतासरा खानदान की तलाश कर रही थी। लवाहिकीन ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया और कहा कि पुलिस ने मुतासरा खानदान को हिरासा किया, मामला हल नहीं किया जा रहा। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। पिछले लगातार 1 घंटे से प्रदर्शन जो है वो जम्मू पुंछ राजमार्ग पे जारी है। इस वक्त मैं वहां पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का आने का सिलसिला अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी लोग जो हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर है। और वो तस्वीरें जो लोग जो इसमें शहीद हुए थे इस नरसंहार में 1 जनवरी को, उनके चित्रों के साथ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वही चिराग हैं घरों के जो बुझ गए थे 1 जनवरी को आतंकी हमले में, इनकी जान जो है वो चली गई थी। इनके चित्र को यहाँ पर रख के प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है और सिर्फ ये मांग है कि इंसाफ किया जाए। एक बार फिर मैं माता जी से बात करता हूँ जिन्होंने अपने 2 बच्चों को खोया है। माता जी, पुलिस के ऊपर किस तरह का हुआ, क्या कहेंगे जब मंत्री साहब आए थे आपके घर में? देखो, जो सर्चिंग उनको पहले करना चाहिए थी, 2 दिन में कर देते या 3 दिन में कर देते, वो 6 महीने के बाद सर्चिंग होने जा रही है। देखो आप ही बताओ कि 6 महीने के बाद उनको क्या मिलेगा कुछ। 6 महीने के बाद तो कुछ नहीं ना मिलेगा। ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इन मासूम बच्चों के साथ इनको धोखा नहीं करना चाहिए था। मेरा तो घर परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरा। मेरे घर में कुछ बचा ही नहीं है। मेरी सरकार से यही विनती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, या तो मुझे जान से मार दो। अगर वो मुझे मार दें तो ये होता है कि ये काम ही खत्म हो जाए। मुझे कुछ ना चाहिए। पुलिस ने उसके बाद क्या पूछताछ की जब मंत्री साहब आए थे? देखो, जब भी आते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, क्या आप किसी को पहचानते हो, किसी को जानते हो, किसी के साथ कोई लड़ाई था, किसी के साथ झगड़ा था। बार बार बता के हम भी तंगी हो गए। ऐसे बार बार हमें नहीं पूछना चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने एक बार उनको बता दिया, जो बता दिया उसी से आप अगर वो केयर करते, कंट्रोल करते तो आज तक हमारे बच्चों का न्याय हो जाता। आप क्या कहेंगे इस बड़ी घड़ी में, क्या कहेंगे? यही हमें इंसाफ चाहिए। आज 6 महीने होते जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ तो वो बोलते हैं कि आपका केस एनआई वालों के पास है। एनआई वाले हमारा कॉल ही नहीं उठा रहे। 3 महीने हो गए हमारे घर में भी नहीं आ रहे। तो हम अब किसके पास जाएं, किससे हम इंसाफ मांगे? जब एनआईए के पास है तो पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही है आपके घर? वही है ना, फिर वो हमारे घर में क्यों आ रहे हैं? फिर हमें वो पूछताछ क्यों कर रहे हैं? सीआईडी वाले क्यों आ रहे हैं? अगर एनआई वालों के पास है फिर तो उन्हें आना चाहिए। 3 महीने हो गए कि वो हमारे घर में नहीं आ रहे, फोन भी हमारा नहीं उठा रहे। क्या किया जो अभी मंत्री साहब आए हो, जो आपके घर में आके पुलिस ने सर्च की? हाँ, सर्चिंग की ताकि हम उनके साथ ना मिल सके। तो इनका गुस्सा साफ तौर पर यह है कि पुलिस ने कुछ रोज पहले इनके घर में सर्च की। इन्होंने कहा कि 6 महीने गुजर गए हैं तब पुलिस द्वारा सर्चिंग नहीं की गई, लेकिन अब सर्चिंग करने का क्या मतलब है, जिस कारण जो है ये लोग अब भड़के हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर रहे हैं। इंतजामिया के इस मौसम गर्मा के दौरान मुनासिब बिजली फराहम करने के तमाम दावे सरासर झूठ और गलत साबित हुए हैं, क्योंकि पूरी वादी कश्मीर बिजली के शदीद बुहरान की जद में है। शहर श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां गैर तयशुदा, गैर एलानिया और बार बार बिजली की कटौती ने मकामी बाशिंदों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक इस शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। उनका कहना है कि शहर श्रीनगर के बेशतर हिस्सों में स्मार्ट बिजली के मीटर्स नस्ब करने के बावजूद KPDCL उन्हें बिजली की इन गैर तयशुदा कटौतियों से कोई रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहा है। इसी दौरान जब न्यूज 18 की टीम ने KPDCL के चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफ से राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। ताहम फोन पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो कि उन्हें बिजली खरीदनी पड़ती है, इसीलिए फंड्स की कमी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। पिछले दिनों अब गर्मी भी आ रही है, कम से कम 1 महीने से अब बिजली आती ही नहीं है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है, कभी 15 मिनट छोड़ते हैं, कभी फिर चली जाती है। पानी की किल्लत है। इससे कहीं इलाकों में ऐसे है जो बिजली पर पानी भी आता है लोगों को, वो भी नहीं आता है। जब बिजली नहीं है तो पानी कहाँ से आएगी? पक्षों की तो बात ही नहीं है, बच्चों की तो बात ही नहीं है, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं या अपने लैपटॉप पर वो होमवर्क करते हैं, वो भी बैठे हुए हैं। ये सब प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या करा। ये हमेशा कहते हैं स्मॉल मीटर लगाओ, वो भी लगा दिए, उनकी बिल भी आती है मगर बिजली आती नहीं है। हर वक्त परेशानी है, शाम को भी, दिन में भी, रात को भी
ऐसे ही चलता रहा पिछले 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है। जी बिल्कुल, अभी जो है बिजली की बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेस है श्रीनगर में, अगर बात करें शहर श्रीनगर की, तो कई ऐसी प्लेस पे हमें ये इशू देखने को मिल रहा है। लोगों का जो इस मामले से बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उनके हिसाब से ये बोला गया था अगर स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे तो शायद जो है ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को ना मिले, क्योंकि यहाँ से अभी अब बिजली की भी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ना होता है, या बाकी ऐसे इश्यूज होते हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ पावर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे आने चलते हैं। तो इसीलिए अब इंतजामिया को चाहिए जो प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द सॉल्व की जाए, तभी जो है एक आम इंसान जो है राहत ले सकता है। तो प्रॉब्लम है बहुत, इन्होंने बहुत सारे जगहों पे मीटर लगाए, वो ओवर रेट दिखा रहे हैं रीडिंग, और कटौती 2-2, 3-3 घंटे सुबह शाम लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ये तो नहीं होना चाहिए। अगर फीस हम बराबर भरते हैं, इन्होंने बोला है अब 24 घंटे बिजली रहेगी और रिचार्ज भी करने के लिए तैयार है अब, इसलिए इनको पावर है बिजली रखनी चाहिए। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।